भाभी, इतना पुराना सूट पहनकर लोगों के बीच जाने में शर्म नहीं आती? ननद ने जैसे ही यह बात कही, पूरे घर में बैठे रिश्तेदारों की नजर सिया पर टिक गई। रक्षाबंधन का दिन था। घर मेहमानों से भरा हुआ था। सिया सुबह से अकेले ही रसोई संभाल रही थी। उसने हल्के नीले रंग का एक पुराना सूट पहन रखा था। सूट कई साल पुराना था, लेकिन वह हमेशा उसे बहुत संभाल कर पहनती थी। तभी छोटी ननद रिया हंसते हुए बोली, भाभी, भैया इतनी अच्छी नौकरी करते हैं, फिर भी आप यही पुराना सूट पहनती हैं। नया दिला नहीं सकते क्या? उसकी बात सुनकर कुछ रिश्तेदार भी मुस्कुरा दिए। सिया ने सिर्फ हल्की सी मुस्कान दी और फिर से रसोई में चली गई। उसने जवाब देना जरूरी नहीं समझा। तभी दूसरी ननद ने भी ताना मार दिया, लगता है भाभी को पुराने कपड़े इकट्ठा करने का बहुत शौक है। सास सावित्री देवी ने बात बदलने की कोशिश की, लेकिन रिया का मजाक रुकने का नाम नहीं ले रहा था। दोपहर तक राखी की रस्म पूरी हुई। सब लोग खाना खाने बैठे। तभी रिया ने फिर वही बात छेड़ दी। उसने सबके सामने कहा, भाभी, आज तो ये सूट बदल ही लो, इतने मेहमान आए हैं। सिया ने शांत स्वर में कहा, रिया, कुछ चीजों की कीमत बाजार तय नहीं करता, यादें तय करती हैं। लेकिन रिया ने उसकी बात को भी मजाक समझ लिया। वह हंसते हुए उठी, सिया के पास आई और बोली, अच्छा, इतना ही प्यारा है तो देखती हूँ कितना संभाल कर रखती हो। इतना कहकर उसने सूट के दुपट्टे का किनारा जोर से खींच दिया। कपड़ा पुराना होने की वजह से एक ही झटके में फट गया। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। सिया ने फटे हुए दुपट्टे को दोनों हाथ से पकड़ लिया। उसके चेहरे पर पहली बार दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें भर आई, लेकिन उसने फिर भी रिया पर गुस्सा नहीं किया। उसने सिर्फ फटा हुआ दुपट्टा समेटा और बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। रिया को लगा कि उसने बस एक पुराना कपड़ा फाड़ा है। उसने हंसते हुए कहा, अरे, इतना ही था तो नया ले लेना। लेकिन इस बार सास सावित्री देवी ने उसे डांटते हुए कहा, रिया, किसी की चीज बिना पूछे हाथ लगाना गलत होता है। रिया ने बेपरवाही से जवाब दिया, माँ, एक पुराने सूट के लिए इतनी बड़ी बात। तभी कमरे से धीमी धीमी सिसकियों की आवाज आने लगी। सास तुरंत सिया के कमरे में पहुंची। दरवाजा आधा खुला था। अंदर सिया बिस्तर पर बैठी थी। उसकी गोद में वही फटा हुआ दुपट्टा रखा था। वह उसे ऐसे सहला रही थी जैसे कोई अपने किसी बेहद अपने को छूता है। सावित्री देवी ने पहली बार देखा कि अलमारी के अंदर एक डिब्बे में उसी सूट के साथ एक पुरानी तस्वीर और एक छोटा सा पत्र भी रखा हुआ था। उन्होंने धीरे से पूछा, बहू, क्या बात है? सिर्फ एक सूट के लिए इतना रो क्यों रही हो? सिया ने कांपते हाथों से वह पुरानी तस्वीर उठाई। तस्वीर में वह अपनी माँ के साथ मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीमे से कहा, माँ जी, ये सिर्फ सूट नहीं था। इतना कहकर वह चुप हो गई। सावित्री देवी का दिल घबराने लगा। उन्हें महसूस हुआ कि इस पुराने कपड़े के पीछे कोई ऐसी सच्चाई छिपी है जिसके बारे में घर में किसी को कुछ भी पता नहीं। सावित्री देवी ने धीरे से सिया के कंधे पर हाथ रखा। कुछ देर तक सिया कुछ बोल ही नहीं पाई। फिर उसने कांपते हाथों से वह पुरानी तस्वीर सास की ओर बढ़ा दी। तस्वीर में एक साधारण सी महिला मुस्कुरा रही थी और उनके हाथों में वही हल्का नीला सूट था। तस्वीर के पीछे तारीख लिखी थी, 12 जुलाई 2020, मेरी बेटी के लिए। सावित्री देवी ने हैरानी से पूछा, ये कौन है बहू? सिया की आवाज भर्रा गई, मेरी माँ। इतना कहते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने अलमारी से एक छोटा सा लिफाफा निकाला। उसमें उसकी माँ की लिखी आखिरी चिट्ठी थी। सिया ने उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया। बेटी, मैं तुझे ज्यादा महंगे कपड़े कभी नहीं दिला पाई। अपनी बचत से तेरे लिए बस यही एक सूट खरीद सकी हूँ। जब भी इसे देखना, समझना कि तेरी माँ हमेशा तेरे साथ है। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते सिया की आवाज रुक गई। उसने रोते हुए कहा, माँ, माँ ने ये सूट मेरे लिए जन्मदिन पर दिया था। उसके सिर्फ 10 दिन बाद उन्हें हार्ट अटैक आया और वे हमेशा के लिए चली गईं। तब से मैंने इस सूट को कभी रोजमर्रा के कपड़ों की तरह नहीं पहना। सिर्फ रक्षाबंधन और माँ के जन्मदिन पर पहनती हूँ, ताकि ऐसा लगे कि आज भी उनकी दुआ मेरे साथ है। यह सुनते ही सावित्री देवी की आंखें भर आई। उन्हें समझ आ गया कि सिया एक कपड़े के लिए नहीं, अपनी माँ की आखिरी निशानी के लिए रो रही थी। उधर बाहर ड्राइंग रूम में रिया अब भी अनजान थी। उसने हंसते हुए कहा, माँ, भाभी अभी तक नाराज है क्या?
तभी सावित्री देवी बाहर आईं। उनकी आंखें लाल थी। उन्होंने सब रिश्तेदारों के सामने वह तस्वीर और चिट्ठी रख दी। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। रिया ने जैसे ही चिट्ठी पढ़ी, उसके हाथ कांपने लगे। उसे समझ आया कि उसने गुस्से में एक कपड़ा नहीं, किसी की सबसे अनमोल याद को नुकसान पहुंचा दिया था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह बिना कुछ कहे सीधे सिया के कमरे में गई। सिया अभी भी फटे हुए दुपट्टे को गोद में रखे बैठी थी। रिया उसके पैरों के पास बैठ गई और रोते हुए बोली, भाभी, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा था आप बस पुराना सूट संभाल कर रखती हैं। अगर मुझे इसकी सच्चाई पता होती तो मैं कभी उसे हाथ भी नहीं लगाती। सिया ने उसकी तरफ देखा। कुछ पल तक दोनों चुप रहीं। फिर सिया ने धीरे से कहा, रिया, सूट दोबारा सिल जाएगा, लेकिन कुछ यादें फट जाए तो उन्हें जोड़ना मुश्किल होता है। रिया फूट फूट कर रो पड़ी। उसने उसी दिन शहर के सबसे अच्छे कारीगर से उस सूट और दुपट्टे को जितना हो सके उतनी सावधानी से ठीक करवाया। जहाँ कपड़ा जुड़ नहीं सकता था, वहां उसी कपड़े के छोटे छोटे हिस्सों से सुंदर कढ़ाई करवाई गई, ताकि निशान छिपाने की बजाय याद बन जाए। एक सप्ताह बाद रिया वह सूट लेकर सिया के पास पहुंची। उसने कांपते हाथों से पैकेट आगे बढ़ाते हुए कहा, भाभी, मैं आपकी माँ की याद वापस तो नहीं ला सकती, लेकिन उनकी आखिरी निशानी को फिर से संभालने की कोशिश की है। सिया ने पैकेट खोला। सूट पहले जैसा नया नहीं था, लेकिन अब उसमें टूटी हुई जगह पर बेहद सुंदर हाथ की कढ़ाई थी। उसे देखते ही उसकी आंखें फिर भर आई। उसने रिया को गले लगा लिया। ड्राइंग रूम में खड़ी सावित्री देवी भावुक होकर बोली, आज मुझे समझ आया कि किसी चीज की कीमत उसके दाम से नहीं, उससे जुड़ी भावनाओं से होती है। उस दिन के बाद रिया ने कभी किसी के कपड़े, सामान या पसंद का मजाक नहीं उड़ाया। हर रक्षाबंधन पर जब सिया वही सूट पहनती, तो रिया सबसे पहले उसके पास जाकर कहती, भाभी, आज ऐसा लगता है जैसे माँ जी सच में आपको आशीर्वाद देने आई हैं। सिया मुस्कुरा देती, क्योंकि अब वह सूट सिर्फ उसकी माँ की आखिरी निशानी नहीं रहा था, बल्कि पूरे परिवार को रिश्तों की असली कीमत सिखाने वाली याद बन चुका था। उस दिन घर के हर सदस्य ने एक बात हमेशा के लिए सीख ली, किसी चीज को पुराना समझकर उसका मजाक उड़ाने से पहले यह जरूर सोच लेना चाहिए कि शायद वह किसी के लिए दुनिया की सबसे कीमती याद हो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।